क्या मायावती की पार्टी को ट्रैक पर लाने के लिए एक नया हीरो मिल गया है? क्या बहुजन समाज पार्टी को एक ऐसा युवा मिला है जो दलित वर्ग को वापस पार्टी की तरफ खींच सकता है? क्या जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के कोर वोट बैंक में सेंध लगाई, अब उसी तरह मायावती चंद्रशेखर के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है और उसके लिए वो चंद्रशेखर के सामने उन्हीं की तरह एक नया युवा सामने लेकर आई हैं, जो दलित आबादी के लिए नया नायक बन सकता है। और क्या आकाश आनंद को अब एक ऐसा जोड़ीदार मिला है जिसके साथ मिलकर वो बीएसपी की डूबती नैया को उभारने और मायावती की विरासत को बचा सकते हैं, और संयोग से वो जोड़ीदार उनका भाई ही है। अवसर था मायावती के 69वें जन्मदिन समारोह का। सतीश चंद्र मिश्रा और आकाश आनंद के साथ एक नौजवान सभागृह में प्रवेश करता है और ठीक मायावती के बगल में खड़ा होता है। फोटो सेशन होता है और हमेशा की तरह मंच के नीचे दीवार से सटकर लगाई गई कुर्सियों पर सबसे पहले विराजमान होता है। बगल में उसका भाई पार्टी में नंबर 2 और उसके बगल में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा। जन्मदिन के अगले दिन प्रदेश की बुलाई बैठक में भी वो नौजवान शामिल होता है और वहां उसे सभी पदाधिकारियों से परिचित कराया जाता है। फिर वही बैठक में बैठकर वो सभी कार्यवाहियों को अपनी नजर से देखता है और समझता है। फिर अपनी बुआ के साथ दिल्ली चला जाता है। ऐसा ही तो उसके बड़े भाई ने भी ट्रेनिंग ली, जैसा ईशान के साथ हो रहा है। इन्हीं दो घटनाक्रमों से बसपा अध्यक्ष मायावती के दूसरे भतीजे ईशान की सियासत में एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि ईशान पहली बार पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अब सवाल उठ खड़े हो रहे हैं कि क्या मायावती ने बड़े भतीजे आकाश आनंद के कंधे को मजबूत करने के लिए ऐसा किया? क्या आकाश आनंद को खड़ा करने में सफल नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए ईशान की जरूरत पड़ी और फिर बसपा से छिटक कर दलित मतदाता चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी की तरफ जो दलित बढ़ रहे हैं उसे रोकने के लिए ऐसा किया? या फिर इसके जरिए मायावती ये संदेश दे रही हैं कि बसपा अभी बूढ़ी नहीं हुई है, उसके पास भी नेतृत्व करने के लिए नए युवा नेताओं की ऊर्जा है। ये पहला मौका रहा जब ईशान का सार्वजनिक मंच पर पदार्पण हुआ। पार्टी सूत्रों की माने तो दिल्ली विधानसभा चुनावों की समिति के बाद आकाश का मार्च से जिलों में कार्यक्रम लगाए जाएंगे। जल्द ही बड़े भाई के साथ छोटा भाई भी सड़कों पर उतरकर दलितों के संघर्ष की नई कवायद करते हुए दिखाई देंगे। आपको बताएं कि ऐसा ही मायावती ने पहली बार अपने बड़े भतीजे यानी आकाश आनंद के साथ किया था और अब फिर से वो चीज दूसरे भतीजे यानी छोटे भतीजे ईशान के साथ की जा रही है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन मायावती ने अपने उम्मीदवार पूरी तरह से उतार दिए हैं। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर को पीछे पछाड़कर मायावती इस नए फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेंगी और क्या वो दलितों को अपनी ओर खींच पाएंगी, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद नए युवा नेता के रूप में लोगों के बीच में उभरे हैं, उस तरह से क्या मायावती चंद्रशेखर आजाद के दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींच पाएंगी? ये सभी सवाल हम सबके जहन में हैं। फिलहाल आप इस बारे में क्या कहेंगे और क्या आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।